हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वृत्तीय माप अर्थात सर्कुलर मेजरमेंट क्या है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोण अर्थात एंगल क्या है और इसको कैसे मापा जाता है। तो आइए जाने पहले कोण क्या है। मान लीजिए हमारी कोई रेखा है, ओ ए है, मान लीजिए रेखा है और इस रेखा को हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ धीरे धीरे घुमाते घुमाते हम यहाँ पर पहुँच गए। ओके, यही जो रेखा यहाँ पे इतना घूमी, इसी रेखा तो इसको मान लेते ये है, फिर इसको घुमाते घुमाते यहाँ पर पहुँचा दिए, ए डैश हो गया। तो ये रेखा हम घुमा कर यहाँ पे पहुँचा दिए। कितना घुमा, यही जो घुमा है वही हमारा कोण है, अर्थात जो हमें कोण ओ ए अर्थात सॉरी ए डैश ओ ए, ये जो ए डैश ओ ए यही हमारा कोण हो गया। जब हम अर्थात अगर इसका परिभाषा बोला जाए तो इसका जो परिभाषा है कि इसका परिभाषा जैसे प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा घुमाने को क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा, अगर यहाँ पे दिखा जाए ये हमारा कौन सा है, ये प्रारंभिक रेखा है और ये कौन सी रेखा हो, ये प्रारंभिक रेखा घुमाते घुमाते हम यहाँ पर पहुँच गए। तो ये हमारा क्या हुआ, अंतिम रेखा, ये हमारा हो गई अंतिम रेखा। तो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा घुमाने को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ओके, अब कोण को मापने की कभी कोण धनात्मक आता है, कभी कोण ऋणात्मक होता है। पहला जब क्या होता है हमारा, जब कोण किस तरफ घुमाए, मान लीजिए जब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ओके, वामावर्त, जब हम कोण वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये घड़ी हमारे पास है, इसका जब सुई जो घूमता है ऐसे नीचे की तरफ आता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, लेकिन जब ऊपर उल्टा घूमे तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा कोण एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वह हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा जो कोण है वह ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा कोण होगा धनात्मक। यदि यही रेखा अगर नीचे की तरफ घुमाते लाएं, अगर यहाँ पे इस साइड लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमारा जो क्लॉकवाइज होगा वह ऋणात्मक होगा। जैसे कि दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए जब कोण हमारा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, जब कोण क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो, दक्षिणावर्त हो, देख लो, तब हमारा कोण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कोण ये जो है हमारी प्रारंभिक लाइन है, ये ऊपर की तरफ जाकर इस तरफ घूमे, नीचे की तरफ अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो ये हमारा हो जाता है ऋणात्मक कोण। फिर अब हम जानते हैं कोण को किस में नापते हैं। कोण को मापने के लिए 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है अंग्रेजी सिस्टम, दूसरा है फ्रेंच सिस्टम और तीसरा है वृत्तीय सिस्टम, अर्थात हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो पहले अंग्रेजी सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अंग्रेजी सिस्टम में हम किसी कोण को अंश में नापते हैं। किस में नापते हैं, इसमें हम अंश में नापते हैं। जैसे एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण, जैसे समकोण हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो इसमें अंश में नापते हैं अर्थात 90 डिग्री होता है। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। तो ये लिखने का तरीका है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 7 सेकेंड, ये डिग्री का है। और दूसरा है ग्रेड, इसमें हम किस कोण को किस में नापते हैं, इसमें हम ग्रेड में नापते हैं, ग्रेड में नापते हैं। और जैसा कि एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड और 1 ग्रेड बराबर होता है 1000 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। उसके बाद तीसरा आता है सर्कुलर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम किसी चीज़ कोण को रेडियन में नापते हैं, किसमें, रेडियन में नापते हैं। ओके, रेडियन में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक रेडियन क्या होता है। एक रेडियन क्या है, एक रेडियन वह कोण है, मतलब ये जो होता है एक प्रकार का कोण होता है जो
किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर, दो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर, दो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के उस वृत्त के चाप केंद्र पर आंतरित करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या r है। ओके, तो मान लीजिए ये कोण इतना बनाया, लेकिन ये जो कोण बनाया ये भी हमारा आर ही होगा। मान लीजिए ये कोण बनाया है, लेकिन ये जो है ये चाप जो हमारा है ये भी हमारा आर ही होना चाहिए। तो ये होता है 1 रेडियन, और 1 रेडियन को हम किससे प्रतीक करते हैं? 1 रेडियन जो होता है वह 1 डिग्री के बराबर लगभग माना जाता है।